जैसे जैसे ये शऊर आगे बढ़ेगा और जो पहले आप कह रहे थे कि लोग रियासत उस पर बिलीव नहीं करते, आप आवाम से मीडिया के ज़रिए आप साफ़ी हैं और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पब्लिश करें। तो आप लोगों से, मैं आपके ज़रिए कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूँ लोगों से कि लोग बताएं कि कश्मीर बनेगा, आगे बताएं क्या तहरीक हुई है। और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया अलग सा है और आपका थोड़ा डिफरेंट है। ये कहीं से आप दोनों की केमिस्ट्री क्यों नहीं मिलती है? मतलब मिसाल के तौर पे कैसे, कौन सा वाला? मतलब उनका बयानिया ये होता है कि हम जो है वो अपने हुकूक के लिए निकले हैं, हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम किसी के एंटी नहीं हैं। जबकि आप वहाँ से वापस आते हैं, धिरकोट में आकर कहते हैं कि अब हम आखिरी मार्के के लिए आएंगे और हम किसी कोई हमारी रियासत को एजेंसी चलाए, आईजी चलाए, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे हुकूक किसने गस्ब किए हुए हैं? बतौर साफ़ी अगर मैं आप एक आम शहरी, मेरा एक अदना सा शहरी होते हुए मैं आपसे वापस सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे हुकूक किसके गस्ब में जो हम बाज़ियाब करवाने जाते हैं? सर साहब, ये बात मैं सियासतदानों से भी पूछता हूँ कि आपसे भी पूछता हूँ, ये जो हमारे पिछलू के पिछले थे, ये लोग क्या कर रहे थे कि एक तरफ एक कुव्वत आ गई हमारे ऊपर और दूसरी कश्मीर में दूसरी कुव्वत आ गई। ये हमारे पिछलू के पिछले अपनी बेगमात के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उनने क्यों आने दिया इन लोगों को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों को सलाम, ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानियों को दिल की गहराई से सलाम, और मेरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को प्यार भरा सलाम। मोहतरम नाज़रीन, धीरकोट डिस्ट्रिक्ट आज़ाद कश्मीर की सफर है और कैमरे में आपने देख लिया है सरदार अमान कश्मीरी में कैमरे की ज़ीनत बने हैं और बहुत से लोग इनको जानते हैं। मुख्तसर इनके तासरात में आपकी समातों की नज़र करता हूँ। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पूरी की पूरी रियासत आपकी अपनी है, धीरकोट में आए हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सवाल ये है कि हालिया तहरीक हुई है और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया अलग सा है और आपका थोड़ा डिफरेंट है। ये कहीं से आप दोनों की केमिस्ट्री क्यों नहीं मिलती है? मतलब मिसाल के तौर पे कैसे, कौन सा वाला? मतलब उनका बयानिया ये होता है कि हम जो है वो अपने हुकूक के लिए निकले हैं, हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम किसी के एंटी नहीं हैं। जबकि आप वहाँ से वापस आते हैं, धिरकोट में आकर कहते हैं कि अब हम आखिरी मार्के के लिए आएंगे और हम किसी कोई हमारी रियासत को एजेंसी चलाए, आईजी चलाए, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे हुकूक किसने गस्ब किए हुए हैं? बतौर साफ़ी अगर मैं एक आम शहरी, मेरा एक अदना सा शहरी होते हुए मैं आपसे वापस सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे हुकूक किसके गस्ब में जो हम बाज़ियाब करवाने जाते हैं? सरदार साहब, ये बात मैं सियासतदानों से भी पूछता हूँ कि आपसे भी पूछता हूँ, ये जो हमारे पिछलू के पिछले थे, ये लोग क्या कर रहे थे कि एक तरफ एक कुव्वत आ गई हमारे ऊपर और दूसरी कश्मीर में दूसरी कुव्वत आ गई। ये हमारे पिछलू के पिछले अपनी सिर्फ बेगमात के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उनने क्यों आने दिया इन लोगों को? देखें, वो जो पिछलों से पिछले थे, उनसे लेके तो आज तक हमारी बदनसीबी ये रही है कि हमारे राहबर और रहनुमा जो हैं वो उनकी सिमतें हमेशा गलत रही हैं। वो दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे वो उन क़ुव्वतों के हाथ में रहे जो क़ुव्वतें हमें महकूम रखने में हमेशा जिन क़ुव्वतों का किरदार रहा है। और आज भी जो आपका जो पहला सवाल है, मैं उस तरफ आना चाहता हूँ आपसे कि कोई ऐसा अलग थलग बयानिया नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अवामी तहरीक एक है और किसी फ़र्द वाहिद का बयानिया अलग हो सकता है। अवामी तहरीक एक है और लोगों की ये हक़ मलकियत, हक़ हुक्मरानी की तहरीक है। लोगों की अपनी ज़मीन पे अपने इख्तियार की तहरीक है और अपनी ज़मीन पे अपने इख्तियार की तहरीक के लिए आप जब निकलते हैं तो फिर आपको इस बात का भी इल्म होता है कि हमारे हुकूक जो हैं, हमारी ज़मीन पे हमारा इख्तियार किसने छीना हुआ है, हमारी ज़मीन पे हमारे हुकूक किसने छीने हुए हैं। और जिसने आपके हुकूक छीने हुए होते हैं वो उसका नाम लेना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि उसका नाम लेना कौम की दुरुस्त रहनुमाई है। मैं आपके ज़रिए गुजारिश करना चाहता हूँ हर बाशऊर शहरी से कि वो हमारे गस्ब शुदा हुकूक जिनके कब्ज़े में हैं उनके बारे में नाम लिया करें और कौम को बताया करें कि कौन से लोग हैं जिनका कब्ज़े में। सरदार साहब, बात इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तरफ आप JKLF का नज़रिया है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, एक और जमात है जो कि
پاکستان بننے سے پہلے ہے یا بعد میں ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اس کی ہسٹری کا مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں لوگ ہمارے ہیں، ہم کہیں پھنس کے رہ گئے، نہ آپ خود مختار بنا رہے ہیں نہ وہ پاکستان بنا رہے ہیں، اور ہندکوں میں کہاوت ہے کہ پجی با گلر ہے نہیں، ہم آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، یہ کب ہوگا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ قوم نے انتخاب کرنا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار، یہ جو ہے یہ اس کا انتخاب بھی قوم نے کرنا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یہ اپیل کرتا ہے اور آپ سمیت تمام لوگوں سے اور ریاست بھر کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اس حق کے استعمال کا موقع دیں، وہ اس تنازع کے حل کا موقع دیں۔ ہم اس بات کی بارہا کوشش کرتے ہیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا بیانیہ یہی ہے کہ کشمیری عوام کو ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ اب جو دوسری قوتیں ہیں وہ اقتدار کے ایوان میں بیٹھ کے ہمیشہ اس نعرے پہ لوٹتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس بارے میں کوشش نہیں کی کہ کشمیر پاکستان ہی بن جائے۔ کشمیر پاکستان کسی نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں بنانا، کشمیر پاکستان جو ہے وہ ریاست کی عوام نے بنانا ہے، پوری ریاست کے، اس کے لیے ایک میکانزم ہے۔ آپ کے ذریعے ہی ہم ان سے یہ ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں، ویسے یہ ہیں تو جھوٹے، یہ تاریخ نے اور یہ قوم کے قاتل بھی ہیں، سب نے دیکھے ہیں، یہ چمیاٹی کے مقام پہ ہمارے لوگوں پہ گولیاں چلوانے والے کون لوگ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، کون قوتیں ہیں جو ان قاتلوں کو اپنے گھروں میں پناہ دیتی رہی ہیں، انہیں گھر سے کھانا بنا کے لاتی دے رہی ہیں، ایک تاریخ کا حصہ ہے اب، اور یہ جو کالخ ہے یہ ہمیشہ ان کے منہ پہ اب یہ ملی جائے گی، اور یہ ہر جگہ پہ اب یہ ان کے نام پہ لکھی جا چکی ہے۔ یہ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سبز پرچم کے نیچے اب یہ کالخ بھی لگا لیں، اس لیے کہ ہمارا خون شامل ہے، باقی تو جو انہوں نے 77 سال کیا وہ تو الگ ہے سارا، لیکن یہاں اس موقع کے اوپر انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا بالکل۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے ذریعے آپ سے کہ کشمیر کو پاکستان بنانے والی قوتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو پاکستان بنائیں، لوگ اگر کہتے ہیں تو بالکل بنائیں، لوگ اگر کہتے ہیں ہندوستان بنائیں میں ریاست چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ ہندوستان بنائیں، لوگوں کا استحقاق ہے، لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کی رائے محترم ہے، ان کی زمین ہے، ان کو فیصلہ کرنا ہے، انہی کی زمین ہے۔ اب اس کے لیے میکانزم کیا ہے؟ میکانزم یہ ہے کہ آپ نے فوجوں کو باہر نکالنا ہے، یہاں پہ ماحول سازگار بنانا ہے، اور ماحول سازگار بنانے کے بعد یہاں لوگوں سے رائے شماری کروانی ہے کہ جی آپ نے کیا چاہتے ہیں، آپ کشمیر کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں۔ اب ان سے کہیں کہ وہ فوجوں کے انخلاء کا مطالبہ کریں، رائے شماری کا مطالبہ کریں، مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا مطالبہ کریں۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نام پہ ہمارے دریا بیچنے والے، ہمارے وسائل بیچنے والے قوتیں جو ہیں یہ ہماری دشمن ہیں، یہ ہماری خیر خواہ نہیں ہے۔ سردار صاحب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، یہ بتائیں کہ جو حالیہ تحریک ہوئی ہے اور جو لوگ ہمارے شہید ہوئے زخمی ہوئے ہیں، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ ممبران اسمبلی ہیں، آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی ہیں جنہوں نے دہشت گرد پار سے بلائیں۔ ریاست کے اندر آپ صافی ہیں، آپ کوریج کرتے ہیں پوری اسٹیٹ کے اندر، آپ نے سارے ایونٹس کور کیے، آپ مجھے بتائیں جتنی بار ایونٹ ہوئے یہاں پہ کبھی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، کبھی کوئی گملہ ٹوٹا ہے، کبھی کوئی پتا ٹوٹا ہے، کسی کو خراش آئی ہے، کسی کا جھگڑا ہوا ہے، کسی جگہ پہ راستہ رکا ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ ریاست کے لوگ جو ہے اپنا بیسک ہیومن رائٹ جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہ آتے رہے سالوں سال۔ آج 2.5 سال سے کشمیر بھر کی عوام گواہ ہے۔ کیا وجہ ہے 12-13 مئی 2024 کو PCFC رینجرز دریا کراس کر کے ادھر آتی ہے، ممبران اسمبلی اس کو بلاتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں، 4 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، 3 سویلینز، ایک ہمارا پولیس اہلکار شہید ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سال بھر اس کے بعد لوگ احتجاج کرتے رہے، شٹر ڈاؤن بھی ہوئی ہے، پہیہ جام بھی ہوئے، بڑے بڑے ایونٹس بھی ہوئے، آپ نے سب چیزوں کو کوریج کیا۔ مظفر آباد ہم پہلے نہیں گئے، آپ نے کوریج کی جب ہم یوم تاسیس پہ ہم مظفر آباد گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سے دیرکوٹ سے گزر کے گئے، اسی اسمبلی ہال کے باہر سے گزر کے گئے، کوئی کسی بندے کو خراش تک آئی کسی جگہ پہ کسی ایک؟ کیا وجہ ہے کہ اس بار پھر ممبران اسمبلی نے جو ہے وہ PCFC رینجرز اور اسلام آباد پولیس کو بلایا؟ یہ اس دورانیے میں 29 28 29 30 1 2 3 اکتوبر تک ہمارے 12 لوگ شہید ہو گئے۔ تو یہ ممبران اسمبلی ذمہ دار ہیں، اور جو قاتل ہیں وہ کشمیریوں کے قاتل آج کے نہیں ہیں، 1992 میں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا سردار صاحب کہ ان ممبران اسمبلی کو ہی چینج کیا جائے؟ ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا، یہی تو اس تحریک کا 2026 میں یہ ہم چینج دے سکتے ہیں؟ 2026 نہیں ہے، 26 کو ہی نہیں ہے۔ الیکشن کی آپ صحافیوں سے بھی گزارش ہے، آپ کے ذریعے باقی لوگوں سے گزارش ہے، الیکشن کیا چیز ہے؟ الیکشن کس لیے ہوں گے؟ فی الحال ہم 77 سالوں سے الیکشن کرواتے آئے، محروم رہے،
बल्दियाती इलेक्शन हुए फिर भी महरूम रहे। इख्तियारात तो ना मेंबरान असम्बली के पास है ना बल्दियाती नुमाइंदों के पास है। क्या आपने नहीं कवर किया कि अमीर मकाम आके हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहा है हमारी कमेटी के साथ, ISI गारंटर बन रही है, MI गारंटर बन रही है, आपने नहीं देखे? अब ज़मीन हमारी है, इख्तियार हमारा होना चाहिए, उस पर हुकूमत हमारी होनी चाहिए, उसके लिए इख्तियार की लड़ाई है। 2026 हुआ या 2027 हुआ। अच्छा सेकंड लास्ट बात, सरदार साहब जो हालिया माहिदा हुआ है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का वफाकी वज़रा से, इस पे इम्प्लीमेंट होता हुआ आप देख रहे हैं? वफाक कोई नहीं है, आप अपनी करेक्शन करें, कोई वफाक नहीं है। आज़ाद कश्मीर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हम एक अलग स्टेट है, हमारी एक अलग हैसियत है, हमारे पीछे खून की नदियाँ हैं श्रीनगर में, हम किसी का वफाक नहीं है। यहाँ कोई वफाक नहीं है, यहाँ पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के, इस्लामाबाद के मिनिस्टर, पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के और जम्मू कश्मीर के अवाम की अवामी हकूक़ तहरीक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो माहिदा हुआ है, ये माहिदा जो है ये फ़कत माहिदा है और इम्प्लीमेंट एक ही सूरत में होगा जब इख्तियार हमारे पास होगा। तो बाकी ये जो हुआ है ये सब टोपी ड्रामा है? नहीं, टोपी ड्रामा आपने ये रियासत तो टोपी ड्रामा ही करती आ रही है ना। देखें ना, जिन कुव्वतों के पास इख्तियार है वो कुव्वतें 77 सालों से हर इलेक्शन में वादे नहीं करती आई। आपने नहीं देखे? आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर 3-4 इलेक्शन तो देखे ना, उनमें जो वादे हुए वो पूरे हुए, कभी भी नहीं पूरे हो सकते। तो ये जब तक इक़्तिदार अवाम में मुंतकिल नहीं होता, वो कुर्सी अवाम में मुंतकिल नहीं होती, जब लोग शऊरी तौर पे उस कुर्सी को महज किसी टब्बर कबीले बरादरी की बढ़ोतरी के लिए नहीं बल्कि अवामी फलाह के लिए जब तक इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अच्छा मोहतरम नाज़रीन, बिल्कुल आखिरी बात पूछने से पहले, सरदार अमान साहब आप आज स्पेशल यहाँ धीरकोट में तशरीफ़ लाए हैं, शायद रंगला में भी गए थे, और अगर हमारे दोस्त सदाम राजपूत अगर कैमरा घुमा कर सब लोगों को दिखा ले एक बार, यहाँ बहुत से लोग इनके साथ तशरीफ़ फरमाए, इनके जानसार साथी है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरदार अमान साहब की बातों में वज़न तो है, हमें लगता है चूँकि हमारे हैं, लेकिन क्या जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इनके बयानिए से कितना इत्फाक़ करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। चूँकि कहते हैं कि रियासत हमारी है, आज़ादी भी हमारी, हुकूमत भी हमारी होनी चाहिए, ये बात मानने वाली है, ये बात डेमोक्रेसी में आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रियासत के लोगों को मैंने देखा है हाल चाल कि वो जो पार्टी इक़्तिदार में आने वाली होती है उधर इस्लामाबाद में उधर होती है तो उधर सब लोग वोट भी उसको देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आने वाला इलेक्शन या फिर जो रियासत की क़ुव्वतें हैं, जो रियासती जमातें हैं, जो रियासत के लोग हैं, उनके ऊपर रियासत के लोग बिलीव क्यों नहीं करते हैं, ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? ये एक मेरा सवाल है रियासत के लोगों से। सर साहब आखिरी बात, JKLF को लेकर लोग कहते हैं, सियासतदानों के इल्ज़ामात हैं कि इनकी फंडिंग बाहर से होती है, ये इंडियन प्रो लोग हैं, ये इनकी पार्टी ब्रिटिश में बनी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वही लोग ये बात कहते हैं जो सदाबहार स्कीमें खाते आए और आप और हम सारे लोग गवाह हैं, सही है। और इसके लिए एक मुहावरा है कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, सही है। गुजारिश ये है कि JKLF ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई की बुनियाद रखी है, तो ये बात कह देना कि JKLF की, और जहाँ तक आपका इस बात से ताल्लुक़ है कि इसकी बुनियाद कहाँ पे रखी गई है, तो बुनियाद इसकी रियासत के अंदर ही रखी गई है, और अगर बाहर रखी गई है, बरतानिया के अंदर रखी गई है, तो JKLF की बुनियाद बरतानिया में रखते हुए आप इन हुक्मरानों को या जिनका बयानिया आप सुना रहे हैं, जिनकी बात आप सुना रही हैं, उन्हें बड़ा शकूक है कि ये बैरूनी एजेंट हैं, लेकिन उसी बरतानिया में ओवरसीज़ कश्मीरियों से पाउंड लेते हुए अपने इलेक्शनों के लिए और अपनी सियासत के लिए इन्हें कभी शर्म नहीं आई और कभी आएगी भी नहीं, इसलिए कि इनके पास से नहीं गुजरती है। गुजारिश मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट रियासत की वाहिद नुमाइंदा अवामी जमात है जो प्योरली, जिसकी डोरें कश्मीर के अंदर हैं, जिसके रहनुमा कश्मीर के अंदर हैं, और ये वो वाहिद जमात है जिसकी सारी टॉप लीडरशिप जो है, आज भी यासीन मलिक हिंदुस्तान की जेल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, और वो हिंदुस्तान की फाशिस्ट हुकूमत जैसे मोदी हुकूमत और वो जो वहाँ पे जो एक रजीम वहाँ पे काबज़ है, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई आदमी वहाँ पे डटा हुआ है, आप साफ़ी हैं, तहकीक करके लोगों को बताएं, तो वो एक यासीन मलिक है। तो ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाहिद तंजीम है जिसकी लीडरशिप ने हमेशा ख़ुद को कुर्बान किया है, अपने कारकुनों को बाद में कुर्बान किया है। सबसे पहले उन्होंने अब ख़ुद को आगे रखा है कि सबसे पहले हम हैं, हमारे बाद आप हैं। तो ये एक बड़ी मुक़द्दस और बड़ी मोहतरम तहरीक है, इसके बारे में आप साफ़ियों की ज़िम्मेदारी है कि आप तहकीक करके लोगों को बताएं कि यार ये क्या काम कर रहे हैं, बाकी क्या काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये शऊर आगे बढ़ेगा, और जो पहले आप कह रहे थे कि लोग रियासत उस पर बिलीव नहीं करते, आप आवाम से मीडिया के ज़रिए
آپ صحافی ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پبلش کریں. تو آپ لوگوں سے میں آپ کے ذریعے کمنٹ سیکشن میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ لوگ بتائیں کہ کشمیر بنے گا, آگے بتائیں کیا کیا بتائیں. یا آپ یہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں, جیسا کہ ان نے جمہوریت کو مد نظر رکھ کر حدود و قیود کا دائرہ سامنے رکھ کر بات کی ہے, ایسے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ سے یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ مائل کیجئے, قائل کیجئے, مگر کسی کو گھائل نہ کیجئے. اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے, اور یہ یاد رکھیے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا JKLF ہو, یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں, عام لوگ ہیں اور ریاست کے لوگ ہیں. ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کوئی ان کو کچھ کہے یہ ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.